नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार जीविका भर्ती 2025 बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाला है। 2747 भर्ती भी है और ये भर्ती दोस्तों जो है समझिए रामबाण है। ठीक है, इस भर्ती को सबसे पहले दोस्तों क्लियर करने की प्लान है नीतीश कुमार जी के द्वारा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्योंकि नीतीश कुमार जी के ही दोस्तों ये दिमाग का उपज है। ठीक है, जीविका का भर्ती, और ये चाह रहे हैं कि दोस्तों जो है ये इलेक्शन से पहले इस वैकेंसी को जो है हम तैयार कर ले, ताकि दोस्तों जो है यानी कि यहां से कुछ फायदा हो सके। ये बहुत बड़ी वैकेंसी रहने वाला है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंप्यूटर का दोस्तों जो है इस वैकेंसी में बहुत बड़ा योगदान है, याद रखना। ठीक है, कंप्यूटर से हर एक को जितने भी पोस्ट है, सातों पोस्ट में 10 नंबर का ये फिक्स है कि कंप्यूटर से दोस्तों सवाल आएगा। अगर ये 10 नंबर नहीं बनाएंगे तो दोस्तों बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहां पे क्या है तो देखिए 70 नंबर का तो एग्जाम ही होगा। ठीक है, यानी कि जो नॉन टाइपिंग है 70 नंबर का एग्जाम होगा। अब 70 में 10 नंबर आप कंप्यूटर ही अगर आप छोड़ देंगे तो कैसे होगा। तो इसीलिए कंप्यूटर को बेहतरीन तरीका से यहाँ पे कवर करना बहुत जरूरी है। ये दोस्तों क्लास अगर करते हैं 10 में 10 आपको कंप्यूटर के दोस्तों यहाँ पे 100% दोस्तों मार्क आएगा। और ये सबको पूछेगा यहाँ पे रोज ये क्लास आपको 8 बजे सुबह में दोस्तों, और ये क्लास नंबर आपका ये 2 है। इससे पहले आपका पहला क्लास इसका आ चुका है, जिसका भी छूटा हुआ है जाके आप कर लेंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम चैनल पे दे देते हैं, टेलीग्राम भी सभी लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। ठीक है, और अभी तक जो जीविका भर्ती का बैच जो है एप्स पे जो है ज्वाइन नहीं किया है, सबसे पहले उसमें जाके एप्स ज्वाइन करिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसमें अगर अभी से ढीला सिला रहेंगे कि एग्जाम का डेट आएगा तब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम आपका होना है अक्टूबर में। ठीक है, इसीलिए तैयारी आप शुरू कर दीजिए और आज ही जीविका बैच को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बैच के लिए आपको जो है इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, बीनू एजुकेशन पॉइंट, और इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, तो वहां से आप जो है डाउनलोड करके इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के इस क्लास को दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है, तभी जाके एक एनर्जी दोस्तों और पैदा होता है और आप लोगों के लिए इतना मेहनत दोस्तों हम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की प्रवीणता से दोस्तों जो है सेट नंबर 2 यहां पे है, पहला सेट करवा दिए, नहीं देखें तो जाके देख लेंगे। देखिए पहला प्रश्न यहां पे क्या है, एएलयू का कार्य क्या है। एएलयू का कार्य क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि आखिर एएलयू है क्या। तो एएलयू दोस्तों होता है गणना और लॉजिक कार्य करता है। तो गणना और लॉजिक कार्य जो करता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म लिख लेना सभी लोग, अर्थमेटिक दोस्तों जो है, अर्थमेटिक याद रखना, लॉजिक यूनिट। लॉजिक यूनिट इसका जो है फुल फॉर्म भी होता है, याद रखेंगे। ठीक है, ये आपको कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि एएलयू में एल का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा यहाँ पे इनपुट डिवाइस है ये बताइए। कौन सा यहाँ पे इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, 2 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए माउस क्या है, इनपुट डिवाइस का एक दोस्तों जो है पार्ट है, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। लेकिन स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर, ये सभी दोस्तों क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर का फादर जो है किसे कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता जो है किसे कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्या होगा ये, चार्ल्स बेबेज। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज को जो है फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, 4 का राइट आंसर बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यहाँ पे याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ये सिस्टम एक है। ठीक है, एक सिस्टम, ये आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये याद रखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ये है, ये यहाँ से आपको ध्यान रखना। ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, दिया है कि इंटरनेट पर जो है डेटा ट्रांसफर की गति किस में मापी जाती है। तो इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की गति जो मापा जाता है दोस्तों, ये एमबीपीएस में मापा जाता है। कितना एमबीपीएस देता है ये आप सुने होंगे। ठीक है, एमबीपीएस मतलब क्या होता है, ध्यान रखना, लिख लेना कॉपी में, मेगा बीट्स पर सेकेंड। ठीक है, आंसर क्या होगा, ए आपका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर का जो है पहला चैप्टर का क्लास ऑलरेडी एप्लीकेशन पे दोस्तों हो गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास था। जरूर सभी लोग सबसे पहले एप्स में क्लास को, पेड बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल कंप्यूटर में 9 चैप्टर है जो कि आपको पढ़ना है, आपको 10 नंबर के लिए। अगर ये 9 चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो 10 में 10 कोई नहीं रोक सकता है, 100% है कि 10 में 10 आप करके आएंगे। ठीक है, एक बेहतरीन तरीका से आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं उसका, फिर उसका ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं ताकि एक एक क्वेश्चन आपको समझ में
में आ जाएगा। ठीक है, तो एक रणनीति से पढ़ेंगे तब जाके रिजल्ट होगा। ऐसे किसी का बैच ले लिए कैसे कैसे चल रहा है तो वैसे में आपका तैयारी नहीं हो पाएगा। एक रणनीति बनाइए। रणनीति दोस्तों कौन बनाएगा, तो हम दोस्तों आपके लिए बना रहे हैं, जो कि आपको सफलता दिलाएगा। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज कौन सा, ये बताइए। सेकेंडरी स्टोरेज दोस्तों यहाँ पे देखिए रैम और रोम दोनों क्या होता है, प्राइमरी आपका स्टोरेज होता है। आपका आंसर यहाँ से दोस्तों ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे चेज मेमोरी ये भी नहीं होगा, रजिस्टर भी नहीं होता। ये हार्ड डिस्क दोस्तों यहाँ पे अलग से लगाते हैं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में। एसएसडी कार्ड, एसडी कार्ड जो आप लगाते हैं मोबाइल में चाहे टैब में, तो वो भी दोस्तों क्या है, सेकेंडरीज है दोस्तों, अलग से जो दोस्तों स्टोर करने के लिए लगाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से राइट आंसर होगा। सी यहाँ से दोस्तों याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं CTRL+X। CTRL+X शॉर्टकट की दोस्तों जो है, शॉर्टकट किस कार्य के लिए किया जाता है, 7 का राइट आंसर बताइए। ये 7 का जो राइट आंसर होगा, CTRL+X का जो प्रयोग करते हैं कट करने के लिए करते हैं। किसके लिए, कट करने के लिए। आंसर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। कॉपी करने के लिए अलग है, वो कट करने के लिए करते हैं। कॉपी करने के लिए तो सी करते हैं और पेस्ट करने के लिए भी करते हैं, लेकिन कट करना है जैसे आपको डायरेक्ट इसको हटा देना है तो आपको जैसे CTRL+X दबाएंगे। ठीक है, ये सारा डिटेल क्लास में आपको जो है मिलेगा, हर चीज का आपको उसमें। एक्सेल में जो है पंक्तियां यानी कि रो किससे दर्शाई जाती है, ये बताइए किससे दर्शाई जाती है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा, यहाँ से 1 2 3 इस प्रकार से आपको दर्शाया जाता है। आंसर ये आपका क्या होगा, बी दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, रो में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये दिया है कि बीट जो है किसे कहते हैं, बीट जो है क्या है ये बताइए। तो बीट जो हो जाएगा, याद रखना, बाइट का सबसे छोटा भाग है। क्या है, ये सबसे छोटा भाग है दोस्तों। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्या यहाँ पे हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है। जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों समान रूप से सम्मिलित हो जाए दोस्तों, इसे क्या कहेंगे, इसे ही कहते हैं कंप्यूटर। क्या कहते हैं, कंप्यूटर कहते हैं। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो डी आपका राइट आंसर होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये आपको चैप्टर है दोस्तों, जो आपको हम पढ़ाए हैं पूरा डिटेल में। ठीक है, चलिए मोडेम का कार्य क्या है, मोडेम का कार्य क्या है, 11 का राइट आंसर बताइए। तो इसका जो कार्य है डिजिटल एनालॉग कन्वर्जन। आंसर यहां से बी आपका राइट आंसर होगा। ये आपको डिजिटल जो है आपको क्या करते थे, एनालॉग को कन्वर्ज करने का ये काम करता है, कन्वर्ट करने के प्रकार से काम करता है। ठीक है, यानी कि डिजिटल डाटा को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल डाटा में ये बदलने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्या यहाँ पे, ये ओपन सोर्स ब्राउजर कौन सा है, ये बताइए। ओपन सोर्स ब्राउजर जो है ये कौन सा है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, तो ये मोजिल्ला फायरफॉक्स हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये बी दोस्तों यहाँ से आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये बी आपको यहाँ से याद रखना है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा जो है मेन्यू उपयोग होता है, ये बताइए। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा मेन्यू जो है इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों जीविका का जब आपको नौकरी होगा ना, तो ये सब चीज़ का बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ेगा। जैसे MS एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, MS पावर पॉइंट हो गया, इन सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उसमें काम है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ सीखना ही पड़ेगा, ये सब चीज़ पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसी बेस पे आपका सवाल भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं बैच लेने से क्या होगा, तो आपको थ्योरी का जो पूरा नॉलेज हो जाएगा। थ्योरी का नॉलेज के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकेंगे, फिर टेस्ट उसका लगा सकेंगे, तो आपको क्या होगा, बेहतरीन तैयारी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पे आप थ्योरी पढ़ेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन, अगर तब उसके बाद जब क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन छूटेगा। वो होता है पढ़ने का एक बहुत बेहतरीन तरीका। ठीक है, जो कि आपको पेड बैच में चल रहा है एप्लीकेशन पे। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए दोस्तों किस मेन्यू का प्रयोग करते थे, ये इंसर्ट का दोस्तों प्रयोग करते हैं। किसका, इंसर्ट का। आंसर ये जो है ए आपका राइट आंसर होगा। इंसर्ट चार्ट जो है बनाने के लिए इंसर्ट मेन्यू आपको जाते हैं। ठीक है, लेन का पूरा नाम क्या होता है, प्रश्न यहाँ पे है। लेन का पूरा नाम दोस्तों क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि CTRL+Y का उपयोग जो है किस कार्य के लिए होता है, ये बताइए। CTRL+Y का उपयोग किस कार्य के लिए होता है, 15 का राइट आंसर बताइए। तो ये रेडो के लिए, किसके लिए, रेडो के लिए इसका प्रयोग करते हैं। रेडो यहाँ से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या यहाँ पे कौन सा जो है पोर्ट इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए समान है, कौन सा एक पोर्ट यहाँ पे जो है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए समानता होता है, तो ये HTTP के लिए दोस्तों जो होता है, HTTP के लिए ध्यान रखना है। HTTP के लिए जो होता है आपको याद रखना है, ये 80 होता है पोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे है वेब ब्राउजर जो है उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा इस ऑप्शन में से एक वेब ब्राउजर का उदाहरण दोस्तों नहीं है। तो देखिए ये जो MS एक्सेस देख रहे हैं, ये डेटा दोस्तों जो है सॉफ्टवेयर है, डेटा बेस सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये जो है वेब ब्राउजर नहीं है। बाकी क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरबॉक्स, ये सभी दोस्तों क्या करते हैं, इसमें सर्च करते हैं। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला यहाँ पे क्वेश्चन है BIOS। BIOS का पूरा नाम क्या होगा? तो क्या हो जाएगा बताइए? इसका जो हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, ये बाइनरी मत मार देना। बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस स्टोर सिस्टम होता है, सिस्टम। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? ये ए आपका राइट आंसर होगा, सिस्टम। यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की स्पीड जो है किससे संबंधित है ये बताइए। कंप्यूटर की स्पीड जो है ये किससे संबंधित है? 19 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा प्रोसेसर से। क्या होगा? प्रोसेसर से। आंसर यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा। तो ये प्रोसेसर आपको अच्छे से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते क्या यहाँ पे SQL का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कई बार आपको हम बताएं इसका फुल फॉर्म। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है ना, ये आपको डिटेल क्लास में आपको बताए भी हैं। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है। और इसका उपयोग किसके लिए होता है ये बताना। तो इसका उपयोग होता है, याद रखना दोस्तों, जो है डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए। जो डाटाबेस दोस्तों जो भी चीज होता है ना, उसको ये मैनेज करता है, प्रबंध करता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा जो यहाँ पे है IO डिवाइस दोनों है। ठीक है, IO डिवाइस दोनों है, ये बताना है। 21 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? तो ये आपका मोडेम। क्या होगा? मोडेम, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। HTTP का पूरा रूप क्या है ये बताइए। HTTP का पूरा रूप क्या है? 22 का करेक्ट आंसर बताइए। इसका पूरा रूप हो जाएगा यानी कि दोस्तों इसका जो HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। आंसर ये ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पे एक्सेल में ऑटो सम का प्रयोग जो है किस शॉर्टकट की से करते हैं। देखिए, ये सम का जो मतलब है याद रखना, जोड़ने का ये काम करता है। कोई जैसे नंबर कोई का एक जोड़ना है, जैसे 10 को 20 को 30 को डायरेक्ट अगर जोड़ेंगे तो ये सम का प्रयोग करेंगे तो ये जोड़ देगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए शॉर्टकट की क्या है ये बताना है। इसके लिए शॉर्टकट की दोस्तों क्या है? तो अल्ट प्लस और बराबर। आंसर यहाँ से क्या देंगे? यानी अल्ट दबाएंगे, फिर प्लस दबाएंगे, फिर बराबर दबाएंगे, तो आपको जो है सबको ऐड करके एक साथ दे देगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कौन सा ओपन सोर्स जो है OS है ये बताइए। कौन सा ओपन सोर्स एक OS है? OS यहाँ पे OS का मतलब क्या होता है पता है ना? ओपन सोर्स यहाँ पे लिख ही दिया है, ओपन सोर्स ही होता है। OS का मतलब ओपन सोर्स। ये ओपन सोर्स है लिनक्स। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या यहाँ पे है पूछा जा रहा है क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कि कंप्यूटर के नेटवर्क में हब का जो है प्रयोग किसके लिए होता है ये बताइए। हब का प्रयोग किसके लिए होता है? 25 का राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा नेटवर्क जो है कनेक्शन साझा करने के लिए। नेटवर्क कनेक्शन को साझा करने के लिए हब का प्रयोग होता है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर होगा। बी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है GUI का पूरा क्या रूप क्या है ये बताइए। GUI का पूरा रूप क्या है ये बताइए। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होगा? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है आपको ए दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये ए यहाँ से याद रखना, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, टच स्क्रीन जो है किसका उदाहरण ये बताइए। टच स्क्रीन दोस्तों जो है ये किसका उदाहरण होता है? ध्यान रखेंगे 27 का ये हो जाएगा आपका। ये दोस्तों जो है इनपुट का भी डिवाइस है और आउटपुट का डिवाइस है। ये आपको बहुत भी रहेगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन करा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। दोनों का ये दोस्तों जो है उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन है पाइथन जो है दोस्तों यहाँ पे किसका उदाहरण, ये भी आपको पूछा जाएगा। ठीक है, पाइथन जो है क्या है, किसका उदाहरण है? याद रखने पाइथन का जो दोस्तों ये एक है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, याद रखना। ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। जैसे C++ होता है वो भी लैंग्वेज है, तो उसी प्रकार से जावा हो गया वो भी लैंग्वेज है। इसी प्रकार से ये आपका क्या है? ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे जाएंगे। DNS में दोस्तों देखते होंगे कि .edu लिखा रहता है। जैसे वेबसाइट में कहीं देखते होंगे .edu लिखा रहता है। ठीक है, तो इसका दोस्तों प्रयोग किसके लिए होता है? तो edu देखने से लग रहा है एजुकेशन से जुड़ा होगा, है ना? तो एजुकेशन से जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? शैक्षणिक संस्थान से हो जाएगा। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बी आपको यहाँ से याद रखना है। चेज मेमोरी किसके पास होता है ये बताइए। चेज मेमोरी जो है किसके पास होता है? 30 का करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा CPU के पास होता है। CPU के पास। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। CPU के पास होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर के दिमाग जिसे कहा जाता है, इसके पास होता है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना। ठीक है,
अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आ गया पेन ड्राइव। क्या यहाँ पे दोस्तों है, पेन ड्राइव जो है किस तकनीक पर आधारित है ये बताइए। पेन ड्राइव दोस्तों जो है ये किस तकनीक पर आधारित है। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी। क्या हो गया, फ्लैश मेमोरी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका राइट आंसर होगा। फ्लैश मेमोरी दोस्तों यहाँ इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। ये तकनीक पर आधारित है, फ्लैश मेमोरी के तकनीक पे आधारित है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सी आंसर दोस्तों याद रखना। स्पाईवेयर क्या है, स्पाईवेयर जो है क्या है, 32 का राइट आंसर बताइए। तो स्पाईवेयर दोस्तों आपका जो है ये क्या हो जाएगा, तो याद रखना ये सी होगा। यहाँ से हानिकारक प्रोग्राम हो जाएगा। क्या होगा, हानिकारक प्रोग्राम। दोस्तों आंसर जो है ये सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये हानिकारक प्रोग्राम है जो कि क्या करता है पता है, यूजर की जानकारी चुराने वाला हानिकारक प्रोग्राम। यानी कि ये क्या करता है, इसके माध्यम से कोई डाटा को चुरा लेता है। ठीक है, यही आपका है आंसर। ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो सी आपको दोस्तों यहां से ध्यान रखना है। ठीक है, MS Paint जो है दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। MS Paint यहाँ पे जो है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है ये बताना है। MS Paint दोस्तों जो होता है, पेंट यहाँ पे तो लिखा हुआ है, पेंट मतलब ड्राइंग एक बार से करने वाला। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा ड्राइंग टूल हो जाएगा। क्या होगा, ड्राइंग टूल। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ड्राइंग टूल सॉफ्टवेयर है MS Paint, ये अलग है, MS PowerPoint नहीं है, MS Paint है। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, चलिए CTRL+N जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है ये बताइए। CTRL+N जो है किसके लिए दोस्तों उपयोग किया जाता है ये बताना है। तो जब ये CTRL+N दबाएंगे ना तो आपको नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। यानी कि नया डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट को दोस्तों ये खोलने के लिए तो आपको यहां से याद रखना है। चल अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे दोस्तों आते हैं। क्या पूछ रहे हैं, दिया यहाँ पे है 35 नंबर क्वेश्चन की इंटरनेट का मुख्य आधार क्या है। यही सब क्वेश्चन है कि ज्यादा आपको कंफ्यूजन एग्जाम में करा देगा। यही सब क्वेश्चन अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, व्याख्यात्मक रूप से नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंप्यूटर तो ऐसे भी सब दिन नहीं पढ़ते हैं। अगर एक बार में अचानक ऑब्जेक्टिव पढ़ने लगे तो आपको दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन ही दोस्तों समझ में नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन जो आपको हाईलाइट है, जो बार बार रिपीट होता है तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो डीप लेवल का थोड़ा बहुत भी अगर पूछ दिया तो वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। वो चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको जो है बैच में मिलेगा। ठीक है, देखिए इंटरनेट का मुख्य आधार क्या है ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका TCP और IP पे दोस्तों ये चलता है। IP एड्रेस का नाम सुने होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसा लग रहा है। अगर कमेंट आप अच्छा करेंगे तभी जाके दोस्तों एक एनर्जी अलग से आता है और आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट जरूर करेंगे और रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर कर देना सभी लोगों के साथ इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और अभी तक जो जीविका का बैच ज्वाइन नहीं किया, बहुत जो दोस्तों जो है जरूरी है। ठीक है, जीविका बैच अभी तक जो ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लिए बैच को। ये 249 रुपया का ये ओनली आपका कोर्स है जो हर पोस्ट के लिए है। हर पोस्ट का इसमें तैयारी हो जाएगा। हर पोस्ट का तैयारी अलग अलग सेक्शन बना के वहाँ पे करवा रहे हैं। चाहे आप CC का फॉर्म भरें, SC का भरें, BPM का भरें, ब्लॉक IT का भरें, अकाउंटेंट का, ऑफिस असिस्टेंट का, सबका दोस्तों एक बेहतरीन प्रोजेक्ट तैयार है सबका। ठीक है, ये सबका तैयारी एक बेहतरीन तरीका से दोस्तों आपका हो रहा है, एक विधिवत तरीका से हो रहा है, रणनीति के तहत हो रहा है। याद रखना है कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका रणनीति बहुत अच्छा रहा ना तो कोई भी एग्जाम आप पास कर सकते हैं। और रणनीति हम आपको बना के दे रहे हैं, उस रणनीति को अच्छे से फॉलो करिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये जीविका बैच आपको मिलेगा कैसे, तो आपको जो है जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको जो है एप्स का लिंक दे दिए हैं। ठीक है, एप्स को डाउनलोड करके उसमें जो है अपना फोन नंबर डाल के जो है साइनअप करके फिर आपको जो है पेड कोर्स में जाएंगे तो ये जीविका बैच रहेगा। ठीक है, वहां पे पेड कोर्स में जाके बाय नो कर लेंगे। 249 रुपया का ये दोस्तों अभी कोर्स है, याद रखना इस बात को। कंप्लीट कोर्स आपको सारा PDF आपको मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, कभी भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, तो बहुत आदमी कामगार आदमी है जो पार्ट टाइम जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, वो भी तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसका रिकॉर्ड वीडियो हमेशा होना चाहिए कि जब उसको समय मिले तो ये क्लास कर सके। ठीक है, ये सारा क्लास आपको उपलब्ध रहेगा उस पर, आप रिकॉर्ड के फॉर्म में भी, उसका PDF भी दे देंगे तो उसका प्रिंट आउट आप करा लेंगे। ये सारा चीज़ का फैसिलिटी आपको कहीं नहीं मिलेगा, हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आज ही इस बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, या तो दोस्तों इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप मैसेज करेंगे कि सर लिंक भेज दीजिए, तो हम आपको लिंक दोस्तों जो है वहाँ से भी भेज देंगे। ठीक है, ये आपका 97 87 34 24 10 ये आपका नंबर है। इस नंबर पे भी आप जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जरूर ज्वाइन कर लेना क्योंकि अब ढीला नहीं पड़ना, एग्जाम बहुत नजदीक है। ठीक है, IP एड्रेस को जो है नाम से यानी कि को नाम से जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहता है।
यानी कि नाम से जोड़ते हैं इस प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे ही कहते हैं डीएनएस रीसोल्यूशन। डीएनएस रीसोल्यूशन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। डीएनएस रीसोल्यूशन यहाँ पे क्या है, तो एक डोमेन का एक प्रकार का नाम है यहाँ पे। आंसर यहाँ से सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हार्ड डिस्क की जो है स्पीड किस में मापी जाती है। हार्ड डिस्क दोस्तों जो लगाते हैं ये इसका स्पीड किस में मापते हैं, याद रखना इसका स्पीड जो मापा जाता है आरपीएम में मापते हैं, ठीक है, रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट दोस्तों मापा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे है कंप्यूटर में जो है टेम्पोररी डाटा, कंप्यूटर में टेम्पोररी डाटा कहाँ संग्रहित होता है ये बताइए। तो कंप्यूटर में टेम्पोररी डाटा जो है 38 का राइट आंसर ये होता है। टेम्पोररी यहाँ पे मतलब अस्थायी हो गया, ठीक है, अस्थायी हो गया। तो अस्थायी दोस्तों कौन सा है, रोम है, सॉरी रेम है, रेम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस इसको कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन रोम क्या है, तो ये ओनली रीड मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। और ये रेम जो है आपको क्या है, तो आपको एक जो है अस्थायी मेमोरी है, टेम्पोररी मेमोरी है, टेम्पोररी डाटा को ये संग्रहित करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पीडीएफ फाइल देखने के लिए कौन सा एप्लीकेशन प्रयोग करते हैं ये बताइए। ये तो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो आपके मोबाइल में क्या है नहीं है उसके आधार से भी देख सकते हैं, ठीक है। जनरली तो ड्राइव होता है, गूगल ड्राइव, सब उससे देखते हैं। पीडीएफ फाइल को अगर देखने के लिए यहाँ पे अगर ऑप्शन में जाएंगे तो ये एडोब रीडर, एडोब रीडर का अगर ऑप्शन के बेस पे लेके चलेंगे तो आंसर ये बी हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा ये है, ठीक है। ये ईमेल का जो है इनबॉक्स क्या है, ईमेल का इनबॉक्स से मतलब क्या है ये बताइए। इनबॉक्स क्या होता है आप ही बताइए। कोई भी इनबॉक्स आप देखते हैं तो उसमें जो मैसेज आया है कि नहीं आया वही देखते हैं ना जी, वही हो गया ना इनबॉक्स, कहते हैं ना इनबॉक्स, कम इन इनबॉक्स। कम इन इनबॉक्स मतलब जो प्राप्त जहाँ पे होता है कोई मैसेज वहाँ पर आइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्राप्त मेल हो जाएगा। आंसर यहाँ से दोस्तों जो है बी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है OCR का पूरा नाम क्या होता है। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म जो है ऑलरेडी आपका लगभग 150 वाला तैयार हो गया है, ठीक है। यानी कि 150 को जो है आपको फुल फॉर्म दे देंगे कंप्यूटर में, जो कि आपको रामबान हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन तो फुल फॉर्म से पूछ लेगा, ठीक है। ये सारा आपको पेड बैच में मिलेगा। OCR का पूरा रूप क्या है ये बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि डाटा की गोपनीयता यानी कि सुनिश्चित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। डाटा की गोपनीयता है दोस्तों जो आपको मना उसको हाइड करके रखना यानी गोपनीयता में रखना है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है यानी याद रखना क्रिप्टोग्राफी। आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या यहाँ पे आईपी एड्रेस 6 में कितने बीट होते हैं। आईपी एड्रेस 6 है और एक होता है आईपी एड्रेस दोस्तों यानी कि होता है कितना, तो 4 होता है। ये 2 प्रकार के मेनली रूप से यूज होता है और ये 6 का आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 का होता है 128 बीट, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी यहाँ से दोस्तों करेक्ट आंसर होगा, तो आपको यहाँ से याद रखना। 4 का जो होता है ये 32 बीट होता है, 4 का 32 बीट होता है, याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ब्लूटूथ कितनी दूरी तक काम करता है। ब्लूटूथ तो सोचो जनरली इसका रेंज होता है, ठीक है, ये 1 से लेकर के 10 मीटर तक के आसपास में ये काम करेगा। इससे ज़्यादा जाएंगे तो ब्लूटूथ छोड़ने लगता है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्या यहाँ पे है, विंडो में जो है रिसाइकिल बिन का कार्य क्या है। देखिए विंडो में आप देखते होंगे रिसाइकिल बिन का एक ऑप्शन रहता है, फाइल रहता है। तो रिसाइकिल बिन क्या होता है, जैसे कोई भी अगर डाटा को आप डिलीट कर दिए ना, तो सबसे पहले वो डिलीट डाटा पूरा डिलीट नहीं होता है, वो कहाँ जाता है, ये रिसाइकिल बिन में जाता है। और यहाँ पे रिसाइकिल बना होता है कि ये डाटा परमानेंटली रूप से 30 दिन में होगा कि 20 दिन में होगा कि 1 साल में होगा, तो ये आपको वहाँ पे बना हुआ होता है, ठीक है। या तो आप खुद से भी कर सकते हैं कि इसे 30 दिन में फिर रिसाइकिल बिन से भी हटा देना है, ठीक है। तो ये होता है रील साइकिल यानी कि डिलीट की गई दोस्तों और फाइल अस्थायी रूप से दोस्तों रखना। आंसर यहां से क्या हो जाएगा, बी आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखें, कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल यहाँ पे है ये बताना है। राइट आंसर 46 का क्या हो जाएगा, तो आपका जो है रोम हो जाएगा, क्योंकि आपको एक अस्थाई मेमोरी है, इसी को बोला जाता है अस्थाई मेमोरी, ठीक है। अस्थाई मेमोरी है और ये इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम रीड ओनली मेमोरी। रैंडम नहीं, रीड ओनली मेमोरी, याद रखेंगे। कौन सा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस दोस्तों नहीं है, कौन सा यहाँ पे आउटपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। 47 का राइट आंसर बताइए। तो ये माउस दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, और इनपुट है ये माउस यहाँ पे क्या है, इनपुट है। अगले यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण कौन सा है ये बताइए। क्लाउड स्टोरेज का जो उदाहरण हो जाएगा ये वन ड्राइव, क्या हो जाएगा, वन ड्राइव। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है।
आगे देखेंगे WAN का पूरा रूप बताइए क्या हो जाएगा। WAN का पूरा फुल फॉर्म दोस्तों यहाँ पे पूछा जाए तो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी वर्ल्ड लेवल का नेटवर्क। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क। आंसर यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है, CTRL प्लस S का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है। CTRL प्लस S का प्रयोग जो है किसके लिए, S जब भी लगाए तो सेव हो जाएगा, सेव हो जाएगा, यहाँ से सेव हो जाएगा ना जी, सेव हो जाएगा। कॉपी करने के लिए C हो जाएगा, पेस्ट करने के लिए B होता है। CTRL प्लस B और CTRL प्लस C, ठीक है। तो आपको याद रखना है। X का जो प्रयोग होता है कट करने के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, ये ए आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों का कंप्लीट जो है आपका कंप्यूटर का दूसरा सेट। और ये रामबाण है आपके एग्जाम के लिए, रामबाण। क्लास मिस मत करना, कोई भी अच्छे से इस क्लास को देखना। और सभी लोग चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए जो अभी तक हैं यहाँ पे, और लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। और जरूरी सूचना दोस्तों, जो अभी तक बैच नहीं लिए हैं आप इस बैच को ज्वाइन करिए, तब जाके आपका जो है जॉब समझिए सुनिश्चित हो जाएगा 100%, ठीक है। इस बैच को दोस्तों नाम क्या है इस बैच का, तो सिलेक्शन बैच नाम रखा गया, जो कि ऑल पोस्ट का जो है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट नॉलेज का भी इसी में क्लास है। उसके बाद जो है ऑल सब्जेक्ट का तैयारी जितना आपका सिलेबस में दिया है। एडमिशन ओपन है, 100% रिजल्ट की दोस्तों गारंटी। अगर आपको जितना चीज हम आपको देंगे उतना कर लेते हैं तो, ठीक है। ये इंक्वायरी के लिए आपको करना क्या है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भी आप कर सकते हैं। अभी 249 में आपको बैच मिल रहा है, याद रखेंगे। मिलेगा क्या क्या, तो डेली लाइव क्लास मिल जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डिंग क्लास अवेलेबल रहेगा, जब आपको समय मिलेगा देख सकते हैं, ठीक है, जब समय मिलेगा। उसके बाद चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस MCQ का नोट्स मिल जाएगा आपको दोस्तों, जो है उसका प्रिंट आउट करा लीजिएगा, जब मन होगा तब पढ़िए, ठीक है। और अनलिमिटेड डाउनलोड भी है, यानी कि ये जो PDF देंगे उसका अनलिमिटेड डाउनलोड है, आप जाके फाइल में जो है मोबाइल में सेव भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है नोट्स भी मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट आपका डेली यहाँ पे करवा रहे हैं। तो इतना चीज अगर आप कर लेते हैं तो 100% है कि इसमें आपका जॉब लग जाएगा, और ये बेरोजगारी से आप दूर हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आज की दुनिया में आपको कोई ना कोई जॉब चाहिए अपने पैर पे खड़ा होने के लिए, ठीक है, तब जाके आपको सब पूछने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करिए, मन लगा के तैयारी करिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना दिल से, और दोस्तों जो कमेंट करके मुझे जरूर आप बताएंगे कैसा लगा क्लास, ठीक है। सब्सक्राइब भी जरूर करना, शेयर भी जरूर कर देना। चलिए मिलते हैं अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।